तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिजली बिल के बारे में। बिजली बिल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो बिजली बिल है प्रत्येक महीने ज़्यादा क्यों आ रहा है। काफ़ी लोग हमारे पास बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि इसका रीज़न क्या है। हमारा जो बिजली बिल है 2 महीने 3 महीने का 30,000, 20,000, 40,000 इस तरीके का हमारा बिल आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार आपका या किसी और का जो बिल इतना ज़्यादा आता है उसका रीज़न क्या है, क्यों आता है और आप इसे किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड तक, तभी आप जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी नए अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो टॉपिक है कि आखिरकार हमारा जो बिजली बिल है इतना ज़्यादा आता क्यों है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आखिरकार क्या होता है कि हमारा जो बिल बनाया जाता है वो मीटर रीडर के थ्रू बिल को बनाया जाता है। तो कई बार कई महीने तक आप नोटिस किए होंगे कि जो मीटर रीडर है आपके घर पे नहीं आते हैं। 2 महीने बीत गया, 4 महीने बीत गया, कभी कभी 6-6 महीने बीत जाते हैं और मीटर रीडर हमारे या आपके या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर विजिट नहीं करते हैं। बिना मीटर को देखे कि उस मीटर में कितनी रीडिंग चली हुई है, कितना यूनिट की खपत हुई है, उसको बिना देखे ही वो अपने मन चाहे यूनिट को फिल करके हमारा जो बिल है वो जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा या आपका या किसी अदर व्यक्ति का जो बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। तो काफ़ी लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं और नहीं वो जानते हैं कि आखिरकार ये जो बिल है कौन बनाता है, किसके थ्रू बनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिल बनाया जाता है मीटर रीडर के थ्रू बनाया जाता है और मीटर रीडर ही ये काम करते हैं कि हमारा या आपका जो बिल है वो ज़्यादा बना देते हैं, ज़्यादा यूनिट को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बिल जो है ज़्यादा आ जाता है। जिस बिल आईडीएफ आरडीएफ में बन जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने पावर हाउस के चक्कर लगाने होते हैं बिल को करेक्ट करवाने के लिए। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि आखिरकार जो हमारा या आपका जो बिल है वो ज़्यादा क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है। तो ये रीज़न है कि मीटर रीडर हमारे आपके घर के पते पर विजिट नहीं करते हैं और ना ही मीटर की रीडिंग को देखते हैं और अपने घर पर बैठ के ही रीडिंग को फिल कर देते हैं कि आता है 200 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, इस तरीके की यूनिट को फिल करके बिल को जनरेट कर देते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है कि इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि इसे हम कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों, सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, जो कि मैंने कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आप इसे किस तरीके से सही करेंगे कि आपका जो बिल है उतना ही आए जितना आप बिजली का यूज करते हैं, अधिक बिल आपका ना आए। तो इसके लिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन है कि आपको सेल्फ बिल जनरेट करना होगा। मैं कई बार दोस्तों बता चुका हूं कि आप अपना बिजली बिल खुद से बनाएं। ये गवर्नमेंट और एप्लीकेशन हमको खुद से परमिशन देता है कि हम अपना बिजली बिल खुद ही बना सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग डर जाते हैं या कई लोग जो है किसी को बता देते हैं कि अगर आप इस तरीके का बिल खुद से जनरेट करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी बिजली विभाग की तरफ से। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपना बिजली बिल लगभग 3 साल मुझे हो गया कंटिन्यू मैं अपना बिजली बिल खुद से बनाता हूँ। मीटर रीडर हमारा जो बिल है वो जनरेट नहीं करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा और भी कई सारे सवाल रहते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको गिना देना चाहता हूँ। दोस्तों, कई बार काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम अपना बिजली बिल जनरेट करते हैं और उसी के बाद में या उसी मंथ में मीटर रीडर हमारे घर पे आ जाता है तो क्या होता है, क्या होगा। इस तरीके का जो सवाल है अगर आपके भी मन में चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मीटर रीडर आपके घर पे आएगा और रीडिंग को देखेगा, मीटर में चेक करेगा, तो उस मंथ में अगर आप बिल जनरेट कर दिए रहेंगे तो वो केवल और केवल आपको एक रसीद यानी रिसिप्ट निकाल के आपको दे देगा और कुछ नहीं कहेगा। आप ये सोच रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने क्यों बिल बनाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि आप अपना बिजली बिल खुद से बना सकते हैं। तो सवाल रहता है कि अगर हम बिल को जनरेट करते हैं और मीटर रीडर उसी मंथ में हमारा दोबारा बिल जनरेट कर दे तो क्या होगा, हमारा डबल बिल बन जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मंथ में जो है केवल और केवल एक बार ही बिल को जनरेट किया जा सकता है, चाहे आप जनरेट करें या फिर मीटर रीडर। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, अगर आप बिल को जनरेट कर दिए हैं तो उस मंथ में मीटर रीडर आपका बिल जनरेट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप बेझिझक रहिए, निश्चिंत रहिए। आप जो है अपना बिजली बिल खुद से बनाएं और अपने मीटर में रीडिंग को देखें, जितनी रीडिंग आपकी टोटल चली हुई टोटल रीडिंग को फिल करें और जितने किलोवाट का आपका कनेक्शन, अगर घरेलू है तो 1 किलोवाट का कनेक्शन रहेगा। अगर आपके घर पे 1 किलोवाट का लोड चल रहा है तो 1 फिल करके डिमांड रेटिंग में 1 आपको फिल करना है। अदरवाइज अगर आप वहाँ पर मीटर में चेक करेंगे, अगर वहाँ पर आधा किलोवाट की जो खपत हो रही है, जो लोड चल रहा है, तो 0.5 डिमांड रीडिंग में आप फिल करेंगे।
तो एक सवाल और रहता है काफ़ी लोगों का जो बार बार पूछते रहते हैं कि उसमें रीडिंग जो है हमें अपने तरीके से डालने हैं या फिर हमें टोटल रीडिंग को फिल करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए पिछले मंथ में जो आपका बिल जनरेट हुआ था उसमें टोटल रीडिंग चली थी 600, ठीक है, 600 यूनिट उसमें टोटल रीडिंग उस टाइम चली हुई थी। अब आप इस मंथ का अगर बिल जनरेट करना चाहते हैं, उसमें आप मीटर में देख रहे हैं तो उसमें 620 यूनिट टोटल दिखा रहा है। तो आपको वहाँ पर जो रीडिंग को फिल करने का जो ऑप्शन आएगा, कालम आएगा, उसमें टोटल आपको 620 यानी 620 रीडिंग को ही फिल करना है। वहाँ पर ऑटोमेटिक 20 यूनिट का बिल जनरेट करेगा। 600 यानी जो 600 यूनिट का पिछले मंथ में बिल बना था वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। आपको वहाँ पर खुद से फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि 600 यूनिट पिछले मंथ में चला था, इस मंथ में टोटल 620 है तो हमें 20 यूनिट फिल करना है। ऐसा नहीं, आपको टोटल 620 ही फिल करना है। वो ऑटोमेटिक ही माइनस हो जाता है। 600 यूनिट जितना आपका पिछले मंथ में बना रहेगा उतना वो यूनिट को माइनस कर देगा और जितना बचा हुआ यूनिट रहेगा उतने का आपका बिल जनरेट हो जाता है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बिल को जनरेट करते हैं तो उसमें 12 से 24 घंटे का टाइम लगता है। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। अगर आप उसमें एक बार सबमिट कर देते हैं तो आपको 12 से 24 घंटे तक वेट करना है। उसके बाद आपका जो बिल है पोर्टल पर शो होने लगता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो आप इसकी जो है कंप्लेंट 1912 पर कॉल करके जो है कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बिल है वो जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसे आप कम कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप बार बार अपने पावर हाउस के चक्कर लगाते रहेंगे, फिर भी आपका बिल सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है वो भी इस जानकारी को समझ पाएँ और अपना बिल खुद से जनरेट कर पाएँ। ये जानना चाहते हैं किस तरीके से बिल को जनरेट किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लगा दूंगा, जिस वीडियो को आप देख लीजिएगा किस तरीके से बिल को जनरेट किया जाता है। कई बार मैंने कई सारी वीडियो बना रखी, फिर भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें और वीडियो को फुल वॉच करें और पूरा प्रोसेस आप देखें। उस तरीके से आप बिल को जनरेट करें, डेफिनेटली आपका जो बिल है 12 घंटे के अंदर ही बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।